क्षेत्र में प्रस्तावित ओवरब्रिज निर्माण को लेकर मुआवजा वितरण में कथित भेदभाव का मामला गर्मा गया है। पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने गुरुवार को भटेरा चौकी क्षेत्र का दौरा कर स्थानीय रहवासियों की समस्याएं सुनी और प्रशासन पर मुआवजा वितरण में पक्षपात के आरोप लगाए। दौरे के दौरान क्षेत्रवासियों ने बताया कि ओवरब्रिज निर्माण में आने वाली दुकानों और मकानों के मुआवजे में एकरूपता नहीं बरती जा रही है। आरोप है कि वार्ड क्रमांक 11 को ग्रामीण क्षेत्र मानते हुए करीब 1100 रुपए की दर तय की गई है, जबकि वार्ड क्रमांक 10 को शहरी मानकर लगभग 2200 रुपए की दर से मुआवजा निर्धारित किया गया है। रहवासियों का कहना है कि दोनों वार्ड नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं और नगर पालिका को ही कर अदा करते हैं। ऐसे में एक को ग्रामीण और दूसरों को शहरी मानना पूरी तरह अनुचित है। स्थानीय लोगों ने यह भी शिकायत की है कि जो नोटिस उन्हें दिए गए हैं उनमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस मद में कितनी राशि दी जा रही है। साथ ही व्यावसायिक कमर्शियल जमीन का मुआवजा भी आवासीय दर से देने का आरोप लगाया गया है, जिसे नियमों के विपरीत बताया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंतर्गत के प्रावधान है कि जब भी कोई जनहित में सरकार कोई कार्य करती है, उसमें ब्रिज के लिए, रोड के लिए जो भी जमीन अधिग्रहित की जाती है, उसमें शहरीकरण में एक 2 गुना है और ग्रामीण अंचल में 4 गुना है। और उसके बाद जो 100% सैलिडियम के अंदर आप उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी भावना को ठेस पहुँचाते हुए उनके आय के जो कार्य है उसको क्षति पहुँचाते हुए जो कार्य कर रहे हैं वो 100%। इस प्रकार शहरीकरण में 2 गुना के अतिरिक्त और 2 गुना मतलब 1 रुपये का 2 रुपये मिल रहा है तो 2 रुपये का 4 रुपये मिलना चाहिए, वो अनिवार्य है। दूसरा जो रेट निर्धारण का कार्यक्रम है यह यदि शहर के लोकेशन और पूरा एरिया व्यावसायिक है, जैसे ये 1313 मीटर तक व्यावसायिक है, तो यहाँ पर एक ही रेट निर्धारित होगा, न कि अलग अलग वार्ड वाइज होगा, क्योंकि इसको ग्रामीण अंचल मान रहा है इसके साथ, जबकि नगर पालिका के सारे वार्ड हैं तो इसको ग्रामीण अंचल कैसे मान रहा है? मतलब ये धांधलीशाही है। ये 38 करोड़ जो पैसा आया है उसका पूर्ण रूप से गबन है। पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप मुआवजा वितरण होना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की है कि जिन लगभग 262 दुकानदारों को हटाया जाना है उनके लिए पहले वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए इतवारी बाजार स्थित कॉम्प्लेक्स में पुनर्वास का प्रस्ताव रखा गया। कंकर मुजारे ने स्पष्ट किया है कि यदि जल्दी मुआवजा वितरण में पारदर्शिता और समानता नहीं लाई गई तो प्रभावित लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर इस मामले को न्यायालय तक ले जाया जाएगा। जनता को सुनवाई नहीं हो रही, यहाँ पर किसी को मिला नहीं, किसी घर में लाके बातचीत नहीं की है और बहुत ज़्यादा भेदभाव है। तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और पूरी जनता की ये मांग है कि जो भोजन वो अर्जन अधिकारी को बनाया गया एकदम सोनी था, उनको हटाया गया, उस पर भोजन अलग करेंगे और नया कोई अधिकारी बना के पूरा सर्वे फिर से करें, मुआवजा राशि घोषित करें, पूरी कार्रवाई फिर से करें। किसी को दे रहे हैं वहाँ पे, किसी को दे रहे हैं 8 लाख, कहीं किसी जगह पर बाजू में दे रहे हैं 16 लाख, किसी को दे रहे हैं 2 करोड़, तो उसके पास में दे रहे हैं 200, 800, 2000, 8000। ये ऐसी विसंगतियाँ हैं बहुत ज़्यादा। तो कलेक्टर ने जो ये उनको दिया है भोजन की कार्रवाई करने के लिए वो गलत है, उसको वापस लें और कलेक्टर स्वयं उसको देखें, स्वयं करें। वो स्वयं नहीं करते तो किसी ऐसे अधिकारी को दे जो पूरा टाइम इसमें लगाएंगे, जो टाइम लगा के देखा तो एक एक अधिकारी से मिले, एक मकान मालिक से मिले हों, उनसे बात करें कि उनकी क्या रेट है, क्या कितनी ज़मीन है, क्या वो चाहते हैं। इसमें तो ये मैंने सुना हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके गाइडलाइन का पूरा उल्लंघन हो रहा है। उसके अनुसार से कुछ किया नहीं जा रहा। कुछ भी एक समिति बननी थी पूरी, इसमें विधायक रहे, सांसद रहे और यहाँ के नागरिक रहे, उसमें एक महिला भी है और ये मिलकर बात करें। कोई समिति बनी नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। जो नियम जो बोल रहा है भू अर्जन के लिए वो एक भी नियम का फॉलो नहीं किया गया है, तो मम्मा नहीं कर रहा है इसमें। अब आगामी कदम क्या होगा? जैसे अभी आज तो बैठक चल रही है, इसके बाद में अगर प्रशासनिक ये नहीं मानते हैं तो आंदोलन करेंगे, इस पर कलेक्टर घेराव करेंगे, शहर में बड़ा रैली करेंगे, बड़ा कार्यक्रम करेंगे। पूरे लोगों को 250 दुकानदार लोग हैं, उनकी दुकानें छीन जा रही है, उसके पहले मिलना चाहिए इनको, जो इनकी ज़मीन की जो कीमत है उसको दुगना मिलना चाहिए इनको, उसको मिलना चाहिए। दूसरी बात कि इनकी दुकानें, उनकी दुकानों को शिफ्ट करें, पहले उनको बताया ना कहाँ जाएंगे वो। 5 साल तक दुकान में उसकी दुकानदारी नहीं कर पाएंगे, इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। 5 साल क्या करेंगे?
बाजार जो है जहाँ पे दुकानें बनी हैं वो चाहते हैं कि वहाँ पे हमको शिफ्ट करके दुकान दें, हम बराबर किराया देंगे, जो उसका नियम है उसको मानेंगे वहाँ पर हम। फिर तोड़ दिया आपने, बस हो गया। उनको व्यवस्थापन क्या किया आपने दुकानों के लिए? कुछ नहीं किया आपने। तो बहुत ही मनमाना हो रहा, हर जगह कोई भी एक भी काम उनका नियम से नहीं हो रहा, एक भी काम। और ये पहली बात तो ये कि फ्लाईओवर बनाने की क्या जरूरत थी यहाँ पर, और भी बनाना था। इतना लंबा फ्लाईओवर बनाते थे यहाँ पे, और यहाँ से ऐसे लहरा रहे हैं कि फ्लाईओवर सीधा फ्लाईओवर बनाना नहीं बनाना भी था। अगर फ्लाईओवर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है